नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कई देशों के साथ विवादों में उलझा चीन ऐसा लग रहा है कि कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है। एशिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने के बाद वहां के बंदरगाहों और एयरपोर्टों पर कब्जा कर रहा है। चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, यहाँ की अर्थव्यवस्था का बेड़ा पार करने वाला चीन ही है। श्रीलंका में जो आर्थिक आग लगाई गई वो चीन की ही देन है। और फिर जब श्रीलंका में आर्थिक भूचाल आया तो चीन चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहा। ऐसे समय में पड़ोसी देश भारत एक बड़े मददगार के रूप में श्रीलंका के सामने आया। भारत के लिए श्रीलंका बेहद ही अहम है और चीन का यहाँ पर दखल देना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीलंका में जब भारत बड़ा मददगार बनकर उभरा और दुनिया ने इसकी सराहना करनी शुरू करी तो चीन को ये बात चुभने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी समुद्री रणनीति बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के लिहाज से भारत के लिए श्रीलंका बेहद ही जरूरी है और यहाँ पर चीन का आना भारत के लिए बड़ा खतरा है। तमाम कोशिशों के बाद भी श्रीलंका चीनी जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से नहीं रोक सका और जब भारत ने इस पर विरोध जताया तो पहले श्रीलंका ने तो चीन को मना कर दिया, लेकिन बाद में चीनी जासूसी जहाज को आने की अनुमति दे दी। और इससे ऐसा लगता है कि चीन ने जरूर कोई दबाव बनाया होगा जिसके चलते श्रीलंका को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो दोस्तों, पहले चीन की ओर से कहा गया कि उसका जासूसी जहाज युआन वांग श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तेल भरने के लिए रुकेगा, फिर वापस लौट जाएगा। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही क्योंकि ये जासूसी जहाज यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुक रहा है और ऐसे में कौन से जहाज में तेल भरने में एक हफ्ते का समय लगता है। तो दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज युआन वांग के पहुंचने से इसकी रेंज में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक के सभी बंदरगाह और न्यूक्लियर रिसर्च केंद्र तक आ गए हैं। और रक्षा मामले और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका की विदेशी नीतियों के चलते भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ये चीनी सेना के नियंत्रण वाला जहाज एक सप्ताह तक श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकेगा। और ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी न सिर्फ अलर्ट हैं बल्कि हम्बनटोटा बंदरगाह की एक एक एक्शन पर बारीकी से नजर रख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने एक एग्रीमेंट के तहत 99 साल की लीज पर ले लिया है और एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज को ही सिर्फ ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की मंशा इस बंदरगाह से होने वाले ऑपरेशन को लेकर समझ नहीं आ रही है और बंदरगाह को लेने के बाद चीन ने सबसे पहले अपना मिसाइल ट्रैकिंग और सैटेलाइट सिस्टम से लैस जासूसी जहाज युआन वांग को हम्बनटोटा बंदरगाह पर न सिर्फ रवाना किया बल्कि एक सप्ताह के लिए भारत की सीमा से सटे श्रीलंका के इस बंदरगाह पर रोक भी दिया। ऐसे में ये स्पाई शिप न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है बल्कि तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। तो दोस्तों, वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि श्रीलंका के इस बंदरगाह पर चीन एक बड़ा सैन्य अड्डा बना सकता है और अब उसका ये जासूसी जहाज ये साबित करता है कि चीन की नीति कुछ ऐसी ही है। चीन के इस स्पाई जहाज की हवाई रेंज 750 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि हम्बनटोटा से दक्षिण भारत के ज्यादातर बड़े शहर और बंदरगाह इस चीनी सेना के नियंत्रण वाले जासूसी जहाज की रेंज में है। तो दोस्तों, जहाज के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम है वो न सिर्फ अपने सर्विलेंस सिस्टम से खुफिया जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं बल्कि सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक से हमारे बड़े बंदरगाहों और शहरों को भी निशाने पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब चीन ने हम्बनटोटा में निवेश किया था तब उस दौरान भी अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर सवाल उठाया था और उस दौरान आशंका जताई गई थी कि इस बंदरगाह को चीन सैन्य बंदरगाह के तौर पर डेवलप कर सकता है। फ्यूल भरवाने के नाम पर हम्बनटोटा में रुका एक सप्ताह के लिए ये जासूसी जहाज भारत की पूरी जासूसी कर सकता है। ये जहाज समुद्र में चलते चलते ही अपने कई किलोमीटर के दायरे की पूरी जानकारी एकत्रित करता हुआ चलता है और यही वजह है कि भारत ने इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। जरूरत पड़ने पर चीन की ही भाषा में जवाब दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो चीन के अंदर घुसकर चीन पर हमला किया जाएगा। हालांकि आप सभी दोस्तों का क्या कहना है, भारत को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, या कोई ऑपरेशन चलाना चाहिए या फिर मिसाइलों लड़ाकू विमानों की तैनाती बॉर्डर्स में कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।